जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सहित 14 नेता शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डोभाल भी बैठक में शामिल रहे। इसी अहम बैठक के बीच ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर की आजादी नहीं छीननी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ बीजेपी देशभक्त है, बाकी सब आतंकवादी हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 3.5 घंटे तक हुई। लेकिन इस बैठक में हुआ क्या? बैठक खत्म होने के बाद एक एक करके कई बयान सामने आए। सबसे पहले बताते हैं महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुश्किल में हैं। 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल हो। मैं फिर कह रही हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत हो, लोगों की भलाई के लिए पाकिस्तान से भी बात हो। हमारा जो व्यापार रुक गया है, उसको लेकर भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। इसी बीच बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, हमने चर्चा के दौरान बताया कि जिस तरह से डिसॉल्व हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। चुने गए प्रतिनिधियों से पूछे बगैर ये किया गया। लेकिन सभी चीजें कहने के बाद हमने 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। हमने मांग रखी है कि स्टेटहुड जल्दी देना चाहिए। हमने ये भी मांग की है कि कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके पुनर्वास में मदद कीजिए। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग बंद हैं, उन्हें छोड़ा जाए और विधानसभा चुनाव तत्काल हो। बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने प्रधानमंत्री से कहा है, अच्छा होता इस तरह की बैठक अगर 5 अगस्त 2019 से पहले हो गई होती, क्योंकि जो फैसले लिए गए थे वो वहां के लोगों और चुने हुए नुमाइंदों की राय के बिना लिए गए। लेकिन जो हुआ सो हुआ। हम उस फैसले से सहमत नहीं हैं। हम उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उस फैसले की मुखालफत में हम कानून को हाथ में लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हम अदालत जाकर इस फैसले के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। एक मुलाकात से दिल की दूरी कम नहीं होगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सभी जगह विकास पहुंचे। इसके लिए साझेदारी हो और विधानसभा चुनाव के लिए डेलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। सुनिए क्या कहा जितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। उन्होंने कहा, हालांकि ये बैठक तो खत्म हो गई और सकारात्मक माहौल में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई गईं। लेकिन इस बैठक के बाद अब जम्मू कश्मीर में संभावनाएं क्या है, इस ओर भी नजर रहनी पक्की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।